हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसको आप सभी लोग एनएलयू दिल्ली के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर रिसर्च एसोसिएट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसको हम सभी लोग एनएलयू दिल्ली के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें रिसर्च एसोसिएट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और रिसर्च एसोसिएट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी एनएलयू दिल्ली ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में निकाला है वो हमारी टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 2 वैकेंसी निकाली गई है। और इन्होंने जो जॉब लोकेशन आपकी रखी है वो आपकी रिसर्च एसोसिएट के लिए वो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिसर्च एसोसिएट के लिए एनएलयू दिल्ली ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एनएलयू दिल्ली ने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट है यानी कि एलएलबी डिग्री होल्डर है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है कि कैंडिडेट के पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल में, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और गेमिंग यूज करनी आनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन डिमांड करी है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को मैच करते हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपसे एक्सपीरियंस में इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं करा है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास मास्टर्स की डिग्री है यानी कि एलएलएम की डिग्री है और उसने अपनी एलएलएम में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो कैंडिडेट इनके लिए एनएलयू दिल्ली के लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट ने अपनी एलएलएम में पब्लिकेशंस पब्लिश करी हैं लीगल वर्क में तो वो कैंडिडेट भी इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो ये इन्होंने आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट को एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराए जाएंगे एनएलयू दिल्ली के द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका एनएलयू दिल्ली के साथ 6 मंथ यानी कि 6 महीने का टेन्योर बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड और रिन्यू किया जाएगा या फिर नहीं।
और क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। एनएलयू दिल्ली ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एनएलयू दिल्ली शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिस भी कैंडिडेट को एनएलयू दिल्ली शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा एनएलयू दिल्ली के द्वारा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। यानी कि आप कैंडिडेट्स का डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन के लिए एनएलयू दिल्ली। आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। जो भी कैंडिडेट पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा, उस कैंडिडेट को एज अ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे एनएलयू दिल्ली हायर करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप सभी कैंडिडेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे एनएलयू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपना कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे का प्रोसेस उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट को मेक श्योर करना है कि जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने बैठे, आप कैंडिडेट को 300 वर्ड्स का एक कवर लेटर लिखना है। और इस कवर लेटर में इन 300 वर्ड्स में आपको ये मेंशन करना है कि क्यों आप इस रोल के लिए सूटेबल कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट को 750 वर्ड्स का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे अपने रिसर्च इंटरेस्ट को, रेलेवेंट एक्सपीरियंस को, और साथ ही साथ आप इस प्रोजेक्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे उसके रिगार्डिंग आप 750 वर्ड में अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे। साथ ही साथ आप अपने अपडेटेड रेज्यूमे अटैच करेंगे, और अगर आपने कोई अपनी पब्लिकेशन करी है तो उन पब्लिकेशंस को भी अपने सीवी के साथ अटैच करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप अपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी लगाएंगे, और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी कॉपी आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने फॉर्म के साथ लगानी है, और मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 20th ऑफ जनवरी 2025 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, कल का ही दिन जो हमारा है वो 20 जनवरी है। आपको रात 12 बजे से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी आप कैंडिडेट की कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।